गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज अपना जो चैप्टर चल रहा है सेमीकंडक्टर एंड पीएन जंक्शन, उसका नेक्स्ट टॉपिक करवाएंगे फोटो कंडक्टिव सेल। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए फोटो कंडक्टिव सेल क्या होता है। ठीक है, तो आज का जो ये टॉपिक है इसमें इसका कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग, इसकी कैरेक्टरिस्टिक, ये सारी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है, यह एक टू टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ये क्या है? टू टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसका टर्मिनल रेजिस्टेंस इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के साथ वेरी करता है। इसका जो टर्मिनल रेजिस्टेंस है वो इस पर जो लाइट आपतित होती है, इंसिडेंट होती है, उसकी इंटेंसिटी यानी उसकी तीव्रता पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आगे देखो, यह एक फोटो सेंसिटिव डिवाइस है। ठीक है, अब जो फोटो कंडक्टिव सेल जो है उसको अपन कैडमियम सल्फाइड यानी CDS और कैडमियम सेलेनाइड का यूज लेके बनाते हैं। ठीक है, अब जो फोटो कंडक्टिव सेल है उसमें निम्न एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? देखो, इसमें बेसिकली 4 एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट जो होता है सिरेमिक की सबस्ट्रेट होती है। सेकंड जो होता है एक फोटो कंडक्टिव मटेरियल की लेयर होती है। थर्ड नंबर पे होता है डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स होते हैं। फोर्थ जो है मॉइस्चर रेजिस्टेंट यानी नमी प्रतिरोधी का कवर होता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन सिरेमिक सबस्ट्रेट क्या होता है। देखो, ये तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये लेमडा जो है ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। लेमडा की वैल्यू चेंज होगी तो इसका टर्मिनल रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब अपन इसके कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। तो सबसे पहले सिरेमिक सबस्ट्रेट, तो देखो ये जो डिस्क के शेप का, ये जो डिस्क की शेप है, ये जो बेस होता है इसका, ये सिरेमिक सबस्ट्रेट का बना होता है। ठीक है, यानी फोटो कंडक्टिव सेल का जो बेस होता है, जो डिस्क के शेप का होता है, वो सिरेमिक सबस्ट्रेट का बना होता है। ठीक है, उसके बाद फोटो कंडक्टिव मटेरियल, तो जो सिरेमिक सबस्ट्रेट है इसके ऊपर ये जो जिगजैग शेप में ये जो है ये फोटो कंडक्टिव मटेरियल है, इसको इस शेप में इसलिए किया कि एरिया मैक्सिमम हो। ठीक है, अब इसको कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, 2 टर्मिनल बाहर निकालते हैं जिनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अगर अपन फोटो कंडक्टिव सेल को ऊपर से देखें तो ये ऐसा नजर आएगा, ये इसका टॉप व्यू है और ये क्या है, साइड व्यू है। ये इसके दोनों क्या हो गए, टर्मिनल हो गए। ठीक है, अब इस पूरे को, ठीक है, इसको अपन क्या करते हैं, प्लास्टिक या ग्लास जो है उसके अंदर पैक करके रखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे 1 बाय 1 क्या है। देखो, इसमें डिस्क के आकार के बेस पर लाइट सेंसिटिव मटेरियल, लाइट सेंसिटिव मटेरियल क्या लिया अपने, कैडमियम सल्फाइड या कैडमियम सेलेनाइड को लॉन्ग स्ट्रिप जिगजैग शेप में अरेंज किया जाता है। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए ग्लास और प्लास्टिक का कवर होता है। प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, ग्लास या प्लास्टिक का कवर लेते हैं। इस स्ट्रिप से 2 टर्मिनल नीचे की तरफ निकालते हैं जिन्हें टर्मिनल या इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसकी इल्यूमिनेशन कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं फोटो कंडक्टिव सेल की। देखो क्या होता है, ये डायग्राम देखो, ब्लॉक डायग्राम। इसके बाद जो है कैरेक्टरिस्टिक करेंगे। देखो, ये सिरेमिक का बेस हो गया। ठीक है, इसके बाद ये फोटो कंडक्टिव मटेरियल हो गया, कैडमियम सल्फाइड या कैडमियम सेलेनाइड। इस पर जो है अपन लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसको अपन ने क्या किया, पावर सोर्स से कनेक्ट कर दिया, ये डिफ्लेक्शन टाइप मीटर लगा दिया। ठीक है, अब सबसे पहले अपन क्या करें, इस पे लाइट इंसिडेंट नहीं कर रहे हैं। जब इस पर लाइट इंसिडेंट नहीं करेंगे तो इसका जो है रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। ठीक है, यहां देखो, जब कोई भी लाइट इंसिडेंट नहीं कर रहे तो लाइट मैक्सिमम है, ये लगभग 100 किलो ओम के बराबर होगा। जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करेंगे, ठीक है, जैसे जैसे जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो इंक्रीज करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। यहां देखो तुम लोग, ये धीरे धीरे रेजिस्टेंस कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है जहां पर लाइट इंसिडेंट नहीं कर रहे, उस रेजिस्टेंस को बोलते हैं डार्क रेजिस्टेंस। देखो क्या लिखा हुआ है, जब सेल को इल्यूमिनेटेड यानी प्रकाशित नहीं किया जाता है तो इसका प्रतिरोध 100 किलो ओम से अधिक हो सकता है। यह सेल के
डार्क रेजिस्टेंस के रूप में जाना जाता है, इसको डार्क रेजिस्टेंस बोलते हैं। जब सेल को इल्यूमिनेटेड किया जाता है तो इसका प्रतिरोध 100 ओम्स तक गिर सकता है, ठीक है। जब इस पर लाइट इंसिडेंट करते हैं तब इसका रेजिस्टेंस कम होने लगता है। जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करेंगे, देखो कैरेक्टरिस्टिक में जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज करते गए रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती गई है, कम होती गई है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। एडवांटेज देखें तो इसकी सेंसिटिविटी जो है वो हाई होती है, कॉस्ट लो होती है, हाई डार्क टू लाइट रेजिस्टेंस रेशियो होता है। अगर डिसएडवांटेज देखें तो फोटो कंडक्टिव सेल का लार्ज रिस्पॉन्स टाइम और नैरो स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। इसका ये जो सेल है ये एनालॉग एप्लीकेशन में यूज नहीं लिया जाता। एप्लीकेशन में देखिए फोटो कंडक्टिव सेल जो है, फोटो कंडक्टिव सेल का यूज जो है रिले कंट्रोल में करते हैं, लाइट ऑब्लिक डार्क लाइट या डार्कनेस डिटेक्शन के लिए करते हैं, कंट्रोलिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइटन जो लाइटिंग जो है उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। तो ये क्या हो गया, अपना फोटो कंडक्टिव सेल हो गया। नेक्स्ट अपन चलते हैं फोटोवोल्टिक सेल पर। देखो फोटोवोल्टिक सेल जो सोलर सेल होता है उसी को फोटोवोल्टिक सेल बोलते हैं। फोटोवोल्टिक सेल क्या होता है, इस सेल का उपयोग रेडिएशन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। फोटोवोल्टिक सेल या सोलर सेल जो है उसका उपयोग रेडिएशन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे सोलर सेल है, सिलिकॉन सोलर सेल, उसका यूज क्या करता है, वो प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी क्या करता है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देखो जैसे सिलिकॉन सोलर सेल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब जो सोलर सेल है वो या तो अपन सिलिकॉन मटेरियल का यूज लेते हैं, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का, या सेलेनियम का यूज लेके अपन सोलर सेल को बनाते हैं। सोलर सेल क्या करता है, फोटोवोल्टिक इफेक्ट पर कार्य करता है। देखो फोटो कंडक्टिव सेल जो था फोटो कंडक्टिव इफेक्ट पर वर्क कर रहा था, ये फोटोवोल्टिक इफेक्ट पर कार्य करेगा। फोटोवोल्टिक इफेक्ट क्या है, फोटोवोल्टिक इफेक्ट है कि जब किसी सेमीकंडक्टर पर लाइट इंसिडेंट होती है तो उसके टर्मिनल के अक्रॉस में वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यानी वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देखो फोटोवोल्टिक इफेक्ट क्या है, वह प्रभाव जिसके द्वारा प्रकाश यानी लाइट एनर्जी को कुछ अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, फोटोवोल्टिक प्रभाव के रूप में जाना जाता है। अब देखो तुम लोग, अब अपन ब्लॉक डायग्राम में चलते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 जो है अपन स्लाइड जो है स्टडी करेंगे। ब्लॉक डायग्राम देखो, ये जो है फोटोवोल्टिक सेल का ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें देखो अपने पास ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर है और ये जो ऊपर वाला है ये वाला ये सरफेस ये पी टाइप है। यानी अपन ने 2 लेयर ले ली, एक पी टाइप लेयर ले ली, दूसरी ले ली एन टाइप लेयर। जहां पे पी और एन टाइप दोनों लेयर मिलती हैं उसको बोलते हैं पीएन जंक्शन। तो यहां पे क्या बन गई, ये पीएन जंक्शन बन गई, ठीक है। अब देखो अपन क्या करते हैं, जो टर्मिनल ये कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, टर्मिनल को कनेक्ट करने के लिए मेटेलिक कांटेक्ट करते हैं। तो एक तो ये ऊपरी सिरे पर मेटेलिक कांटेक्ट कर दिया, एक यहाँ पे, इसके अक्रॉस में अपन यहाँ पे लोड कनेक्ट कर देते हैं यानी आउटपुट लेते हैं, ठीक है। तो अपन ने देखो बॉटम पे भी अपन ने कंडक्टर की प्लेट लगा दी और टॉप पे भी कंडक्टर की प्लेट लगा दी, ठीक है। और अपन क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम जो है जो लाइट सारी इंसिडेंट हो रही है वो मैक्सिमम लाइट हो उसके लिए ग्लास की प्लेट जो है इसके ऊपर अपन जो है ग्लास की प्लेट लगा देंगे, ठीक है। देखो कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या है कंस्ट्रक्शन में, देखो फोटोवोल्टिक सेल 2 सेमीकंडक्टर लेयर से बनता है, एक लेयर पी टाइप, दूसरी लेयर एन टाइप, ठीक है। ये दोनों लेयर जहां मिलती है वहां क्या बनती है, पीएन जंक्शन बनती है। अधिकतम इंसिडेंट लाइट को इकट्ठा करने के लिए डिवाइस की जो ऊपरी सरफेस है उस पे अपन कांच यानी ग्लास की परत लगाते हैं, ठीक है। अब जो सूर्य की ऊर्जा है वो छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल होते हैं जिन्हें फोटोन कहते हैं, फोटोन की फॉर्म में होती है, ठीक है। जब ये फोटोन जो है इसकी एन टाइप लेयर पर इंसिडेंट किए जाते हैं, फोटोन जो है इसकी एन टाइप लेयर पर इंसिडेंट करते हैं तो यह लेयर इन फोटो को एब्जॉर्ब कर लेती है जिससे इलेक्ट्रॉन अपने एटॉमिक बॉन्ड से फ्री हो जाते हैं।
क्या हुआ, जब अपन ने जो लाइट जो है वो एन टाइप लेयर पे इंसिडेंट की, तो जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो एटॉमिक बॉन्ड से फ्री हो गए, यानी क्या हुआ, कोवलेंट बॉन्ड टूट गए, कोवलेंट बॉन्ड टूटते इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी कोवलेंट बॉन्ड नहीं, जो जब इन फोटोन को नेगेटिव लेयर एन टाइप पर इंसिडेंट किया जाता है, तो यह लेयर इन फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे इलेक्ट्रॉन अपने एटॉमिक बॉन्ड से फ्री हो जाते हैं। और फ्री होके एन टाइप के इलेक्ट्रॉन कहां पे माइग्रेट करते हैं, पी टाइप में माइग्रेट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एन में जो है पॉजिटिव चार्ज आता है, पी में क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, जिससे क्या है, वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जब इन दोनों लेयर को एक्सटर्नल लोड से कनेक्ट करते हैं, तब इनमें करंट फ्लो होने लगती है। अगर अपन लोड लगा दिया तो इसमें करंट फ्लो होगी, जिससे इस लोड के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे देखो अपन ने लाइट इंसिडेंट की थी और यहाँ पे क्या मिल गया, वोल्टेज मिल गया, यानी क्या किया, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। यही तो सोलर सेल है। ठीक है, लेकिन ये सेल क्या करता है, 1 या 2 वाट पावर जनरेट करता है। अगर अपने को पावर ज्यादा चाहिए तो इन सेल को अपन कंबाइन करते हैं, और ये कंबाइंड सेल जो है ये सोलर मॉड्यूल कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो, अब अपन इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक 2 टाइप से होती है। एक तो होती है आउटपुट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक, ये तो आउटपुट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक है। ये जो है ये आउटपुट करंट कैरेक्टरिस्टिक है। आउटपुट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक देखो, जब अपन इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है इंक्रीज करेंगे, तो इसका प्रोड्यूस्ड वोल्टेज जो है वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगी वैसे वैसे जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या इंक्रीज होगी तो जो लोड है उसमें फ्लो होने वाली करंट बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी तो उसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होगा। तो देखो फिगर के 1 में क्या दे रखा है, हम यहां देख सकते हैं कि प्रकाश की इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट में वृद्धि के साथ उत्पादन वोल्टेज में भी वृद्धि हुई है। ठीक है, अब देखो जो है आउटपुट करंट कैरेक्टरिस्टिक, इसमें भी क्या है, जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आउटपुट करंट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये 0 ओम पे है, ये 500 ओम, ये 1000, ये 5000। देखो यहाँ पे भी इन फिगर 2 यहाँ प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि के साथ ही रिजल्टेंट करंट थ्रू द सेल भी बढ़ जाती है। आउटपुट करंट कम है, और इस अब देखो जो ये करंट जो होती है, ये करंट काफी स्मॉल होती है, इसलिए इसको माइक्रो एम्पियर में मेजर करते हैं। ठीक है, अब आगे देखो इसकी जो है एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन देखते हैं। क्या है एडवांटेज, सबसे फर्स्ट एडवांटेज जो है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली का मतलब सोलर सेल के यूज से कोई भी पोल्यूशन नहीं होता, न तो नॉइज पोल्यूशन होता, न एयर पोल्यूशन होता, न वाटर पोल्यूशन होता। सेकेंड नंबर पे मेंटेनेंस फ्री। देखो जब अपन ने सोलर सेल लगा लिया तो 15-20 साल के लिए मेंटेनेंस की जरूरत ही नहीं होती है। क्लीन एंड साइलेंट होता है, लॉन्ग लाइफ होती है, इसकी लाइफ भी लॉन्ग होती है। डिसएडवांटेज देखो, डिसएडवांटेज फर्स्ट तो ये है, ये एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिसएडवांटेज वो ये है कि इस सेल को लाइट की प्रेजेंस जरूरी है, क्योंकि जब लाइट इंसिडेंट नहीं होगी तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किसको करेगा, तो द प्रेजेंस ऑफ लाइट सोर्स इज नेसेसरी। ठीक है सॉरी as it generates low output, thus for high scale production large solar cell are required। देखो अभी जस्ट बताया था मैंने, सोलर सेल जो है 1 या 2 वाट जो है प्रोड्यूस करता है। अगर अपने को लार्ज स्केल में चाहिए तो इनको कंबाइन करते हैं, जिनको सोलर मॉड्यूल कहते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है अपन स्पेस में जो सैटेलाइट होते हैं उनमें यूज लेते हैं, क्योंकि वहां तक अपन जो है पावर जो है वहां तक नहीं पहुंचा पाते, इसलिए वहां क्या है जो सैटेलाइट होता है वहां पे पावर जो है सोलर से मिलती है उसको। फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड देखो आजकल जो इंडस्ट्री में यूज लेने लगे, घरों में भी अपन यूज लेते हैं सोलर सेल का यूज जो है। ठीक है, तो दीज ऑल्सो फाइंड इट्स एप्लीकेशन इन लाइट मीटर सोलर पावर चार्जिंग डिवाइस एज इट एफिशिएंटली यूटिलाइज सोलर एनर्जी। देखो आजकल सोलर की लाइटें आ रही हैं, सोलर के चार्जर आ रहे हैं, तो वहां सब अपन सोलर सिस्टम का यूज लेते हैं। ठीक है, तो अपना फोटोवोल्टिक सेल, फोटो कंडक्टिव सेल, अगर इन दोनों टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।